तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर इज। इसका आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन हु ट्राइड टू पुल आउट द इंडियन सोसाइटी out of the medieval age. He is known as father of modern India, father of Indian Renaissance, and bridge between past and future. इसमें आपके तीन क्वेश्चन है, अब निकल गए। एक तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कौन है, और तीसरा है ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर कहते हैं इसको, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, तो आंसर है इसका डी। द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA इज 1947, 1937, C 1927, D 1917। तो इसका है 1917। On May 1917, in Adyar, Madras, a multi-ethnic group of women established the Women's Indian Association. The WIA was one of the first organizations to boldly connect Indian women's social and sexual subjugation with patriarchy provided and political disenfranchisement. ठीक, तो इसका 1917 है, डी पार्ट। The ruler of Mysore who scared the rendition of Mysore was, तो ए है टीपू, बी हैदर, थ्री कृष्णा राजा थर्ड, और राजेंद्र वदोदियर, और ऑप्शन है इसका आंसर सी है। द क्रिप्स ऑफर वाज रिगार्डेड एज अ पोस्ट डेटेड चेक बाई। तो पूरा स्टेटमेंट क्या है, दैट एक इनमें से कोई एक था कि जिसने कहा था कि इट्स एक्चुअल पूरा स्टेटमेंट है कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, ये बोला था उसने। तो जब ये ऑफ़र दिया गया था तो इनमें से कौन एक ऑफ़र दिया गया था जिनमें से फिर एक ने बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है इन अ क्रैशिंग बैंक, ये है इसका फुल स्टेटमेंट। तो ये किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था। सो ऑप्शन है सी। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, आप दे सकते हो ऑप्शंस में। ए राजा प्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी कार्ल मार्क्स, और डी लेनिन। किसने बोला था टोटल रिवोल्यूशन, इसका आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण ने बोला था। जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. He gave the concept of total revolution, which is political, social, economic, culture, ideological, educational, and motivational revolution. Next, the Asiatic Society had been established in Calcutta by, किसने की थी establish ये वाली जो सोसाइटी है, इसका आंसर है बी, सर विलियम जोन्स ने। The Asiatic Society was founded by civil servant Sir William Jones on 15 January 1784 in a meeting presided over by Sir William Jones, Justice of Supreme Court of Judicature at Fort William, Calcutta, then capital of the British Raj, to enhance and further cause of Oriental research. Next, by the Act of 1858, India was to be governed. किससे ये गवर्नर, कौन इसको गवर्नर करता है इसके बाद, तो आंसर है इसका बी, इन द नेम ऑफ द क्राउन। The Government of India Act 1858 was an act of Parliament of United Kingdom passed on August 2, 1858. Its provisions called for the liquidation of the British East India Company, who had up to this point been ruling British India under the auspices of Parliament, and the transference of its functions to the British Crown. The first to come and last to leave India were, कौन थे जो पहले आए थे और उसके बाद लास्ट में निकले थे, ए पुर्तगीज़, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश, और डी है डच। इसका तो ऑब्वियस आंसर है कि पहले पुर्तगीज़ ही आए थे यहाँ पे, ठीक। तो ऑब्वियसली दे वर द लास्ट टू लीव, तो इसका ए ही होगा। Portuguese by the first voyage to India was by Vasco da Gama in 1498. The Portuguese settlement in India is supposed to have lasted between 1505 and 1962. The most famous governor among the Portuguese was Alfonso de Albuquerque. The Ghadar Party was founded November 1913 at San Francisco, USA by, किसने ये फॉर्म की थी, मैडम बकी काजी कामा, लाला हरदयाल, स्वयं जी कृष्ण वर्मा। तो किसने की थी, ओबियस है ये हरदयाल ने की थी, ठीक। 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। तो इन्होंने 18 जो है 1913 को ये की थी फॉर्म, 1913 को की थी। ये पहली द गदर जो है ना, एक्चुअली ये जो द गदर है ना, ये एक्चुअली न्यूज़पेपर का जो है नाम था वहाँ पे, द गदर।
ये एक हिंदू एसोसिएशन थी जिन्होंने ये जो फॉर्म की थी, एक एसोसिएशन वही ये। फिर मेन इसका ये था कि दे वर सपोर्टिंग द स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट को भी वो सपोर्ट करते थे। जो भी इंडिया में ये होता था आंदोलन वो सपोर्ट करते थे, वहाँ यूएसए में वही इसको ऑपरेट करते थे। तो वहाँ पे आपको पता है कोमागाटा मारो इंसिडेंट हुआ था, जब एक शिप गया था फ्रॉम वैनकोवर वैनकोवर तक वो उसको जाना था, वैनकोवर कनाडा। तो उसमें यही इशू हुआ था कि इनको अलाउ नहीं किया गया था वहाँ पे, तो वो एक इशू रहा था। तो उसी पर ये मेन फोकस करता है ये वाला क्वेश्चन। और इन्होंने पहला जो फर्स्ट द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑन November 1, 1913। द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट था। पहला है नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू। देखो यहाँ पे सी पार्ट जो है ना, सी पार्ट लग रहा है इसका आंसर है, क्योंकि जो मदन मोहन मालवीय था ना वो ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी एंड हिंदूज एक्ट करता था। मदन मोहन मालवीय गांधी जी और हिंदूज जो थे, गांधी जी और हिंदूज के साइड से कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और यहाँ अम्बेडकर थे डिप्रेस्ड क्लास, जो भी डिप्रेस्ड क्लास था ना उसको रिप्रेजेंट करता था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस किस के दरमियान एग्रीमेंट होता था वहाँ पे, या हो गया था वहाँ पे। वहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ से अम्बेडकर था, यहाँ से ओबियसली अम्बेडकर था, वहाँ से मदन मोहन मालवीय रिप्रेजेंट करता था, लेकिन एक्चुअल में वो गांधी जी के साथ उसका पैक्ट चल रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। ऑप्शन गौर से पढ़ने चाहिए जब भी आप अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखो लिखा है इन्होंने गांधी जी और अम्बेडकर, बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट, यही इसका आंसर है। क्योंकि मालवीय, क्योंकि गांधी जी उस टाइम जेल में थे, तो मालवीय वाज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी। तो ये ओबियसली गांधी जी और अम्बेडकर के दरमियान था ये वाला पैक्ट। एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा Gandhi was signed 84 years ago on September 24, 1932. The agreement was signed by Mother Mohan Malviya and B.R. Ambedkar and some Dalit leaders at Yerwada Central Jail in Pune to break Mahatma Gandhi's fast on to death। क्योंकि ये कौन सा फास्ट ऑन टू डेथ था इसका, मतलब कि नंबर क्या था, सेकंड फास्ट ऑन टू डेथ था, सेकंड फास्ट ऑन टू डेथ था। और पहला फास्ट ऑन टू डेथ कब किया था इसने, जब अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक हुई थी, उसी टाइम इसका पहला ये था, पहली ये स्ट्राइक की फास्ट ऑन टू डेथ, ये थी सेकंड। द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, किसने ये फाउंड की थी, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा बाई पोल्ले, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण अगरकर। अब ई है इसमें बोथ ए एंड डी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड डी, क्योंकि अब दोनों इसमें शामिल थे, और भी कई लीडर्स थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसके बिना पे जो है इंडिपेंडेंस इसकी जो है एंड पे ख़त्म हो गई थी। तो इसका है सी, ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। किसने ये रिजेक्ट किया था ये वाला ऑफर 1940 का। तो ओबियसली इसका है ये लॉर्ड लिंगलेथगो, बी है इसका। The Viceroy of India, Lord Linglithgow, issued a statement from Shimla on 8th August 1940 in the response of when Congress formally asked England to affirm its adherence to the goal of independence for India, which is popularly known as August Offer. Mahatma Gandhi participated in the second round table conference after। कब इसने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओबियसली इसका आंसर आप देखते ही बोलोगे क्या क्या था, कि जिसके बाद ये पैक्ट के बाद ही ये गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने, गांधी अर्बन पैक्ट, ये है इसका आंसर। गांधी अर्बन पैक्ट में गए थे, उसी में इसने पार्टिसिपेट किया था। फिर यहाँ से ये राजगुरु और सुखदेव वगैरह इनको सबको फांसी दी गई थी, और इसकी वजह से वहाँ पे ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे डेडलॉक हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तब वहाँ से आके गांधी जी ने फिर ये सेकंड फेज ऑफ सीडीएम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। सो इसका है ए आंसर। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइनिंग द गांधी अर्बन पैक्ट ऑन मार्च 1931। महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइनड द चंपारण स्ट्रगल बाई। किसने और कौन थे इसके साथ, महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन था चंपारण स्ट्रगल जो हुई थी। यहाँ पे डी है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों इसके साथ थे। हु सेड पेट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। ये किसने बोला था, पेट्रोटिज्म एक रिलीजन है और रिलीजन ये है कि आप यू लव इज लव फॉर इंडिया। तो ये बेगम चंद्र चटर्जी ने बोला था। आफ्टर 1935 elections, the only two provinces out of 11 which had non-Congress ministers were
1935 के बाद जो भी इलेक्शन हुए थे उनमें से 2 प्रोविंस ऐसी थी जिसमें नॉन कांग्रेस मिनिस्टर थे। इसका ए है पंजाब और बंगाल में। द फेमस रिवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में वॉज कंपोज्ड बाई। अक्सर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि ये किसने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना। रिवोल्यूशनरी द फेमस रिवोल्यूशनरी सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाई, ये नहीं बोल रहा है कि किसने लिखा था, ये बोल रहा है कि किसने कंपोज किया था। ये इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, डी पार्ट है इसका आंसर। इसने कंपोज किया था लेकिन राइटर ये नहीं था। बट इट वॉज रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी ऑफ पटना 1921 में। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाई, किसने बोला था इसको महात्मा? ये तो इजी पार्ट है, इजी एमसीक्यू है। तो इसको बोला था ये डी पार्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसी ने बोला था इसको दैट ही इज़ महात्मा। आफ्टर चंपारण सत्याग्रह, ये टाइटल इसको, ये नाम से इसको बोला था इसने रविंद्रनाथ टैगोर ने। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज, पहली वुमेन सीएम कौन बनी थी? तो ए है नंदनी सतपाथी, डॉक्टर जे जया ललित था, और सुचिता कृपलानी, डी एम एस मायावती। तो मिस मायावती, तो इसका क्या है? सुचिता कृपलानी, सी है इसका आंसर। तो डिटेल ये है कि शी वॉज इंडिया फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सर्विंग एज अ हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 1963 एंड 1967। हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, इसका ऑथर कौन है? अक्सर ये लगता है कि इसका ऑथर होना चाहिए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन ये नहीं है इसका ऑथर, पहले ही गलत है। महात्मा गांधी तो नहीं है, और सूरज चंद्र चटर्जी ये भी नहीं है, इसका है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है इसका। क्योंकि ये पार्ट था, ये नॉवल थी आनंद मत 1882 की, उसी का ये पार्ट था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज, इसका ऑल ऑफ द एबो ही है सीधा। एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स था, इनको बोल रहे थे कि इनको एनलार्ज करेंगे हम, सीट्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, और ये प्रोविंसेस में इनको चेंज करेंगे। तो डी ही है इसका। हु थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8 1929? इसका ऑप्शन भगत सिंह है, लेकिन उसके साथ साथ इसका बतुकेश्वर दत्त भी है, क्योंकि बहुत एंड भी है इसका। इन्होंने ही ये फिर जो है ये भगत सिंह ने ये इसका जो ये कोड है इनकलाब जिंदाबाद, ये इसका बहुत ही फेमस, इस पर अलग एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि ये इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था। द प्राइम कॉजेज ऑफ 1875 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड, कौन सा इसमें नहीं था? देखो ये पढ़ गया, न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये भी था, द वीडियो रिमेरेज एक्ट ये भी था, डिस्पैच ऑफ इंडियन सप्लाइज टू अफगानिस्तान ये भी था, क्योंकि जो इसमें फिर इसका ये रिलेटेड है बाटा सिस्टम के, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आती है बाटा सिस्टम, ये इसके रिलेटेड ये भी इसमें था। तो ऑप्शन डी है, यही इसमें नहीं था। द स्पाई म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन May 10 1857 एट, तो इसका है ही मीरठ। सो इसका सीधा ही मैंने लिखा है क्योंकि सबको पता ही है, इट वाज ऑन May 10 1857 दैट इंडियन सोल्जर्स हैड एट द मीरठ। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय, किसने विजुअलाइज किया था? ये अरविंदो घोष ने। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये लॉर्ड कर्जन था 1905 में, एंड कंटिन्यूड अप टू 1911, इसने कंटिन्यू किया था। तो द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स केम फ्रॉम, ये किसने बोला था कि इस पर ज़्यादा स्ट्रेस किसने डाला था? मैक्सिमम इसमें आंसर आता है ये वाला सी, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है इसका। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है इसका, सर मोहम्मद इकबाल है, क्योंकि इसी ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान इसी ने दिया था। तो इसका ए है। सर सैयद वाज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, ये किसने बोला था? कि हु सेड दिस, किसने बोला था कि सर सैयद जो है ये प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन है? महात्मा गांधी ने। हु वाज द सेकंड राउंड टेबल, व्हाई वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, इसका रीज़न क्या था? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये जो थी ये फेल क्यों हुई थी? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि प्रायोरिटी जो थी वो किसको दी गई थी? कम्युनल क्वेश्चन को। तो इसका ए है। ठीक, आगे बस इतना ही था आज का सेशन। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आगे भी हम एमसीक्यू सेशन ऐसे ही लाएंगे। तो ये पहला पार्ट था हिस्ट्री का, इसी तरह इसके आगे पार्ट्स आते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो। ओके गाइज, थैंक यू।